प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय शाहमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने लिए हैं 2020 में आए हुए प्रश्नों को। तो आज की इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपके लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 36 नंबर। किनके बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, डच और पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के मध्य, या डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो 3 कर्नाटक युद्ध बच्चों हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के मध्य। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत दिया था? तो व्यपगत का सिद्धांत, इसका हिंदी क्या होगा? व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति किसने अपनाई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लिटन, रिपन या डलहौजी। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है हड़प नीति। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 38 नंबर प्रश्न है, सशस्त्र क्रांति 31 मई 1857 को रद्द करने के पीछे कौन व्यक्ति था? अब इसमें जो है ऑप्शंस आप देखिए दिए गए हैं, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे। तो ये सब लोग तो 1857 की क्रांति के लिए लड़ रहे थे, ना कि रद्द करने के लिए। तो इस ऑप्शन के बारे में आपकी क्या राय है? ये क्वेश्चन शायद गलत होगा। और बाकी बात करें 31 मई 1857 की, तो इस डेट को क्रांति की शुरुआत निश्चित की गई थी, लेकिन ये जो है अपने निश्चित डेट से पहले ही 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू हो गया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सती प्रथा, वेदों की ओर लौटो, विधवा पुनर्विवाह, दलित उद्धार। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह इनसे संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो इनके सहयोग से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह आयोग की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 40 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, द्वारकानाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय। 41 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी युग का समय क्या था? सुधारवादी आंदोलन का समय क्या था? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1885 से 1905 ईस्वी के मध्य। 42 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, कौन सुधारवादी युग के नेता नहीं थे? D.I. वाचा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बदरुद्दीन तैयब। तो ये बच्चों थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है सुधारवादी आंदोलन के नेता नहीं थे। 43 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एम्सहर्ट या अर्ल ऑफ रीडिंग या लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने 3 खंडों में फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा था? तो 3 खंडों में फ्रीडम इन मूवमेंट ये किताब का नाम होगा, ये किसने लिखा है? R.C. दत्त, के दत्त, R.N. नंदी या J.C. झा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, के दत्ता ने जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिखा था। 45 नंबर प्रश्न है, कौन आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं? द्वारकानाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम जन संबंधी आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया था बिहार के चंपारण जिले में। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर,
संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो संविधान निर्माता कमेटी की बात करता है, अर्थात प्रारूप समिति की बात करता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है निर्माता कमेटी के अध्यक्ष थे। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। इसके बाद भूगोल के प्रश्न हैं 48 नंबर, एशिया का कौन सा देश समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? चीन, जापान, पाकिस्तान या भारत? तो ये बच्चों है चीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता बाद जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है? दंड आरेख, व्हील ग्राफ, लाइन ग्राफ या संभार आरेख? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दंड आरेख के द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को दिखा सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कैटरीना क्या है? ठंडी पवन, स्थानीय पवन, चक्रवात या प्रति चक्रवात? तो ये चक्रवात है कैटरीना, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? सिंधु और श्योक, सिंधु और चिनाब, सिंधु और लूनी, सिंधु और मातंग? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंधु और श्योक नदी जो है ये लद्दाख में बहती है। 52 नंबर प्रश्न है, नखलिस्तान क्या है? एक बहुत छोटा प्रदेश, रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र, ठंडी जलवायु का क्षेत्र या राजस्थान में रेगिस्तान? तो राजस्थान यानी रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला जो क्षेत्र होता है उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए? कृषि क्षेत्र में, पशुपालन अर्थव्यवस्था में, संचार क्षेत्र में या चिकित्सा सुविधा में? तो संचार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है बच्चों रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहा जाता है जमशेदपुर में स्थित है, लेकिन किस नदी किनारे है? स्वर्णरेखा नदी, महानदी, दामोदर नदी या अजय नदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाजार आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उद्योग या फिर कागज उद्योग? तो बाजार आधारित जो उद्योग है ये कागज उद्योग है, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत चाय की बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं, स्थानीय बाजार की उपलब्धता है, अच्छे परिवहन की सुविधा है, या फिर चौथा ऑप्शन है भूमि की ढाल, तापमान, वर्षा का अनुकूल होना? तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमि की ढाल, तापमान, वर्षा का अनुकूल होना पूर्वी भारत में चाय की खेती के लिए जो है उपयोगी है। 58 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हाथी के लिए या सिंह के लिए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये स्थित जो है प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किस में होता है? संसद में, संविधान में, प्रस्तावना में या संविधान सभा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में जो है इसका उल्लेख होता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कई मॉडल पेपर में आपने इसको पढ़ा होगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। 62 नंबर प्रश्न है, विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो विधि के शासन का अर्थ क्या होता है? कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, संशोधनात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या जनता? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, तो पहला ऑप्शन सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 352, 356, 360 या 370?
तो ये होता है अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती है, और संसद को विधायिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? विधायिका। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, विधायिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सन्निहित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 32? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 2003, 2004, 2005 या 2006 में? तो सूचना का अधिकार जो है RTE ये जो है 2005 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारतीय राष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र अपने उपराष्ट्रपति को दे सकता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय चंद्रयान अभियान 2 का किस वर्ष प्रक्षेपण किया गया था? तो चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? 2008 में या 2009 में, या ऑप्शन 3 है 2010 या 2019? तो चंद्रयान 2 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था 2019 में। तो इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों थे आपके 35 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। तो इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी प्रकार से और तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।